हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सिक्योरिटीज के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा ये 18th लेक्चर वीडियो है। 17 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माई 18th लेक्चर वीडियो। एंड ये जो सब्जेक्ट है ना, काफी यूनिवर्सिटीज में SAPM के नाम से, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या SAIM, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से ये सब्जेक्ट है काफी यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले कुछ लेक्चर्स थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। क्या ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट का, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, कहां से इसका ओरिजिन हुआ, इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, मतलब रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से एक्ट्स हैं जो सेकेंडरी मार्केट को गवर्न करते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं एट प्रेजेंट, यानी फरवरी 2024 में इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। ट्रेडिंग कैसे होती है सिक्योरिटीज की, ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना, बाय सेल कैसे होता है सिक्योरिटीज का, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये क्या होता है, डीपी जो कहते हैं ना, डीपी, तो डीपी क्या है, डिपॉजिटरी क्या है, ये सब भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट सेटलमेंट सिस्टम। सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है और इंडिया में कौन कौन से सेटलमेंट सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। तो दो सेटलमेंट सिस्टम है, फिक्स एंड रोलिंग सेटलमेंट। फिक्स सेटलमेंट सिस्टम 2002 से पहले इंडिया में फिक्स सेटलमेंट सिस्टम चलता था, ठीक है। फिर उसके बाद 2002 के बाद से रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया है। तो ये सब क्या है ये हम डिटेल, और फिर इसमें भी टाइम टू टाइम अपडेशन हुए हैं, तो वो क्या है, किस ईयर में हुए, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें सेटलमेंट सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम ऑनलाइन ट्रेडिंग, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, NSE, BSE, OCT, OTCEI, NSDL, इन सब के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर फिर हम स्टार्ट करते हैं। सेटलमेंट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग के बारे में, खरीदना बेचना, स्टॉक मार्केट में जो शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। तो देखिए एक बायर है, यहाँ खैर ये जो एग्जांपल है यहाँ पे कुछ ग्रोसरी स्टोर का है, तो एक बायर है, ये एक सेलर है। बायर ने क्या किए, बायर ने शेयर खरीदे, ठीक है, इसके पास शेयर आने हैं, और सेलर ने क्या किए, शेयर बेचे। तो सेलर के पास क्या आना है, सेलर के पास आना है कैश, ठीक है, और बायर से क्या होना है, कैश जाना है, ठीक है, और इसके पास शेयर आने हैं। ठीक, तो देखिए ट्रेडिंग में तो क्या हुआ, बाय सेल हुआ, खरीदना बेचना हुआ। लेकिन सेटलमेंट सिस्टम मतलब क्या होता है, सेटल करना। देखिए नाम क्या है, सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब सेटल करना, मतलब ट्रेड तो हो गया, खरीदना बेचना हो गया, इनके बीच जो इसने खरीदने का ऑर्डर लगाया था, इसने बेचने का ऑर्डर लगाया था, इनका ऑर्डर मैच हो गया, ट्रेड तो हो गया। लेकिन अब फिर उसके बाद क्या होगा, फाइनली जो बायर है उसको शेयर मिल जाए, ठीक है, एंड जो सेलर है उसको क्या मिल जाए, उसको कैश मिल जाए। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसको कहा जाता है सेटलमेंट। इसी को सेटलमेंट कहा जाता है कि बायर को क्या मिल जाए, बायर को मिल जाए शेयर, एंड सेलर को क्या मिल जाए, सेलर को मिल जाए कैश, इसने बेचा है, तो इसी को कहा जाता है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट एक प्रोसेस है ऑफ मूविंग सिक्योरिटीज इनटू बायर्स अकाउंट। सेटलमेंट वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत जो बायर है उसको क्या मिल जाता है, शेयर, और जो सेलर है उसको क्या मिल जाता है, कैश। सेलर को कैश मिल जाता है ना, बायर ने कैश रिलीज किया वो सेलर को मिला, और सेलर ने शेयर रिलीज किया वो बायर को मिला। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को कहा जाता है सेटलमेंट सिस्टम। ठीक, अब दो तरीके के सेटलमेंट सिस्टम होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सेटलमेंट सिस्टम। एक है फिक्स सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, जो पहले चलता था, 2002 से पहले जो है इंडिया में फिक्स सेटलमेंट सिस्टम चलता था, एंड इसमें बड़ा समय लगता था। ठीक है, अब जो सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में है दैट इज रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम। ठीक, एंड इसमें भी टाइम टू टाइम अपडेशन हुआ है, और इससे बहुत कम समय में ही, ठीक है, शेयर जो है वो बायर को मिल जाते हैं, और जो कैश है वो सेलर को मिल जाता है। ठीक, तो वही इन्हीं दोनों सेटलमेंट सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो फिक्स सेटलमेंट सिस्टम क्या है, तो मैंने बताया जैसा कि बिफोर 2002 से पहले फिक्स सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में इंप्लीमेंट था। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैसे सेटल होते थे, फिक्स सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू सेटल होते थे। ठीक है, इसमें फिक्स पीरियड यानी एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड तो लगता ही था
ट्रेड को सेटल होने में, ठीक, ज्यादा समय लग जाता था। तो इसीलिए देयर वाज अ रिक्वायरमेंट थी कि क्या हो, कम समय में ट्रेड कंप्लीट हो जाए। देखिए आपने जब ट्रेड डाला, कोई भी बाय सेल का आपने ट्रेड डाला, जब स्टॉक मार्केट चल रहा है, ठीक है, मार्केट टाइम में आपने कोई भी ट्रेड डाला, तो उस समय तो ट्रेड केवल एग्जीक्यूट हुआ है ना, ठीक है, पहले आपका ऑर्डर में भी पेंडिंग में रहे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट हो, बट जब तक आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ नहीं जाते, तब तक वो ट्रेड पूरा कंप्लीट नहीं है। आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाए और आपका कैश जो है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कैश जो है वो डेबिट होकर सेलर को जब तक मिल न जाए, तब तक वो ट्रेड पूरा कंप्लीट नहीं है। तो वो कैसे कंप्लीट होता है? सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू, ठीक। तो वही है, अब जो सेटलमेंट सिस्टम यूज होता है आफ्टर 2002 के बाद से इंडिया में जो सेटलमेंट सिस्टम यूज होता है वो है रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम। तो रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता है? सेटलमेंट कितने दिन में होता है? सेटलमेंट होता है एंड डेज में। सेटलमेंट कितने दिन में होता है? एंड डेज में आफ्टर द ट्रेडिंग डे। यानी ट्रेडिंग डे मतलब टी, ट्रेडिंग डे को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टी से। यानी ट्रेडिंग डे था टी, और इसके बाद एन नंबर ऑफ डे और लगेंगे किसी भी ट्रेड को सेटल होने में, ठीक है, ये बात समझ में आई? टी मतलब ट्रेडिंग डे, यानी जिस दिन भी ट्रेड हुआ है, मंडे ट्रेड हुआ है या ट्यूसडे ट्रेड हुआ है, तो जो भी ट्रेडिंग डे है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। और एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ डे, कितने डेज आफ्टर द ट्रेडिंग डे, ट्रेडिंग डे के बाद कितने और दिन लगेंगे ट्रेड को सेटल होने में, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एन क्या है, टी क्या है, तो दरअसल अभी मैं बताती हूँ। देखिए इसको कहा जाता है रोलिंग सेटलमेंट साइकिल, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, टी प्लस एन। टी मतलब ट्रेडिंग डे, एन मतलब नंबर ऑफ डेज आफ्टर द ट्रेडिंग डे, ट्रेडिंग डे के बाद एन नंबर ऑफ डेज लगते हैं, ठीक है। और पहले जब इनिशियली ये जो रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ था जुलाई 2001 में, इनिशियली रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम जब इंप्लीमेंट हुआ था, तो ट्रेड को सेटल होने में कितना समय लगता था? T+5, T+5, इसका मतलब समझ रहे हैं? ट्रेडिंग डे, यानी जिस दिन आपने ट्रेड किया है, यानी जिस दिन कोई शेयर खरीदा या बेचा है, उसके बाद 5 दिन और लगते थे किसी भी ट्रेड को सेटल होने में। ये बात समझ में आई? जैसे आज हमने कोई शेयर खरीदा है, तो उसके बाद अगले 5 ट्रेडिंग डे, अगले 5 वर्किंग डे कह लीजिए, जिस दिन शेयर मार्केट खुला है, उसके बाद अगले 5 और दिन लगते थे शेयर को आपके अकाउंट में आने में, ठीक। फिर उसके बाद ये T+5 भी तो कितना ज्यादा समय है, आज आपने शेयर खरीदा, अगले 5 दिन के बाद आपके अकाउंट में आएगा, तो ये भी बहुत लंबा समय है। तो इसलिए फिर उसमें अपडेशन किया गया, फिर अप्रैल 2002 में ये जो कह लीजिए सेटलमेंट साइकिल है, इसको कहा जाता है सेटलमेंट साइकिल। एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, इसको कहा जाता है रोलिंग सेटलमेंट साइकिल, ठीक है। तो इनिशियली क्या थी? T+5, पर ये भी बहुत ज्यादा था, और ये कब आया? 2001 में, ठीक। तो ये भी बहुत ज्यादा था, फिर इसमें मॉडिफिकेशन हुआ 2002 में, अप्रैल 2002 में इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? T+3, यानी ट्रेडिंग डे जिस दिन आपने ट्रेड किया है उसके बाद 3 दिन और लगेगा, आपका जो शेयर है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक। बट T+3 भी तो ज्यादा है, तो उसमें फिर मॉडिफिकेशन किया गया, तो 2003 में, 1 अप्रैल 2003 में इस सेटलमेंट पीरियड साइकिल को, ये जो सेटलमेंट साइकिल है, इसको और रिड्यूस करके क्या कर दिया गया? T+2, और एक लंबे समय तक यही साइकिल चली, T+2 रोलिंग सेटलमेंट। तो इसलिए काफी जगह आपने पढ़ा होगा T+2 रोलिंग सेटलमेंट, T+2 रोलिंग सेटलमेंट, यानी जिस दिन आपने ट्रेड किया, जिस दिन शेयर खरीदे हैं, 2 दिन और लगते हैं, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। तो T+2 रोलिंग सेटलमेंट 2003 से इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ, ठीक। लेकिन अभी चल रहा है 2024, और रिसेंटली ये देखिए मैंने फिर यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में शो किया है, तो हम बताती हूँ, पहले स्टार्टिंग से ही बताती हूँ। T+5 रोलिंग सेटलमेंट कब आया? जुलाई 2001 में। फिर उसको फर्दर रिड्यूस किया गया, इस साइकिल को फर्दर रिड्यूस किया गया T+3 रोलिंग सेटलमेंट में, कब? अप्रैल 2002 में। फिर T+3 फर्दर रिड्यूस हुआ T+2 रोलिंग सेटलमेंट में, कब? अप्रैल 2003 में, ठीक। फिर रिसेंटली देखिए, ये वीडियो मैं बना रही हूँ फरवरी 2024 में, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और 2 साल पहले 2021 में ये जो T+2 है इसको फर्दर रिड्यूस करके क्या कर दिया गया? T+1, ठीक है। 2021 में ये जो T+2 है ये फर्दर रिड्यूस हो गया, T+1 सेटलमेंट हुआ, इंप्लीमेंट किया गया, T+1 सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इन अ फेज मैनर। फेज मैनर मतलब एक फेज में इसे इंप्लीमेंट किया गया, एक साथ ही हर सेक्शन में नहीं इंप्लीमेंट किया गया, फेज मैनर में इसे इंप्लीमेंट किया गया, एंड फुल्ली इंप्लीमेंट इसे कब कर दिया गया? जनवरी 2023 में। तो जनवरी 2023 के बाद अब जितने ट्रेड हैं वो T+1 रोलिंग सेटलमेंट में सेटल हो जाते हैं।
इसका मतलब क्या है कि आज ट्रेडिंग डे है, आज आपने कोई शेयर खरीदा है तो उसके बाद केवल एक दिन लगेगा, एक दिन बाद आपके अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा। ठीक है, या कह लीजिए आपने कोई शेयर बेचा है तो आज अगर आपने शेयर बेचा है तो बस एक दिन और लगेगा, जो भी कैश है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सेटलमेंट सिस्टम। तो एग्जाम में अगर आए तो इस तरीके से डायग्राम बना देंगे तो पूरी चीजें इसमें अच्छे से क्लियर है। पहले T+5 था, T+3 था, फिर T+2 हुआ एंड अब फाइनली T+1 है। कब से? जनवरी 2023 से। ठीक है, तो दिस इज द सेटलमेंट सिस्टम, ये सेटलमेंट सिस्टम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब फरवरी 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से एंड मेरा सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। तो अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, मेरा हैंडल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास _ऑफिशियल। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है ऑनलाइन या कह लीजिए इंटरनेट ट्रेडिंग। ठीक है, नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होती है ये मैं पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन या कह लीजिए इंटरनेट ट्रेडिंग के बारे में। बट ये अगेन एक बड़ा टॉपिक है तो इस टॉपिक को मैं अगले लेक्चर में पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आज हमने सेटलमेंट सिस्टम अच्छे से समझ लिया है, इतना पढ़ के रखिएगा। अगले लेक्चर में ये वाला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग या कह लीजिए इंटरनेट ट्रेडिंग। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।